नौवां घर जो होता है वो हमेशा भाग्य का और धर्म का घर होता है। उसी से आपका भाग्य पता चलता है, उसी से आपके धर्म का पता चलता है कि आपको किस अपने परमात्मा को मानना चाहिए, किसकी आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये हमारी बात रही कि हम इष्ट किसको माने, ठीक है ना। लेकिन आपकी अंदर की अंतर आत्मा सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब आपके ग्रहों के हिसाब से आपके इष्ट बन रहे विष्णु जी, लेकिन आपका रुझान विष्णु जी से कम है, आपका रुझान हनुमान जी पे है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको विष्णु जी को ही अपना इष्ट मानना है। राहु बैठे हैं, जब ये 9th में राहु अच्छे नहीं माने राहु के लिए तो शिव भक्ति है। शिव भक्ति है जी, क्योंकि राहु को कोई अगर कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ महादेव कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में बिल्कुल अनसर्टेनिटी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप महादेव को पूजना शुरू कीजिए। 9th लॉर्ड अगर आपका वहीं स्वराशि बैठा हुआ है, वहीं पे 9th हाउस में ही बैठा है, और उसका मान लीजिए आपका कुंडली में दिखा रहा है चंद्र ही है आपका 9th लॉर्ड वहीं बैठ गया है, या केतु है, और शिव भक्ति आपने कर ली अचकाने से, आपको पता ही नहीं है, तो क्या भाग्य भी खुल जाता है ऐसे लोगों का? खुल जाता है। आप जानते हैं कि राहु केतु दोनों प्लैनेट कहने को छाया ग्रह हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं, आप अध्यात्म की तरफ जुड़ रहे हैं, तो आपका केतु ग्रह बैलेंस है, ठीक है। अगर वही आपका केतु ग्रह डिसबैलेंस है और आपको सही दिशा नहीं दिखा रहा, तो आप अपने धर्म को, जैसे आपने कहा तंत्र विद्या की तरफ, केतु गूढ़ विद्याओं को सिखाता है। कई घर मैंने ऐसे देखे हैं, स्पेशली जो विलेज के एरिया हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पर जो लोकल देवी देवता या पूर्वज होते हैं, उनकी बड़ी मान्यता होती है। पितरों का स्थान भी जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी नवरात्रे आते हैं, उससे पहले पितृपक्ष आता है। तो पितृ भी आपके साथ, अगर आपने बहुत पाठ पूजा कर ली और आपके पितृ खुश नहीं है, तो पाठ पूजा भी कहीं काम नहीं करती। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, आप सभी के अक्सर मुझसे ये सवाल होते हैं कि इला जी, हमें भी कोई साधना करनी है, या हमें हमारे इष्ट देव के बारे में पता करना है, या हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारी जो भी समस्याएं हैं वो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड हों, चाहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड हों, उससे हमें समाधान कौन से इष्ट दिलाएंगे, कौन से देव दिलाएंगे, कौन सी डेटी दिलाएंगे। तो आज के पॉडकास्ट में आपकी कुंडली के नवम भाव को देखिए, आप कुंडली खोल लीजिए और फिर 9th हाउस को देखिए। हम बताएंगे, यानी जो मेरी मेहमान हैं वो आज बताएंगी कि कैसे आप अपने इष्ट देव को देख सकते हैं उस एक पर्टिकुलर भाव से। तो मैं बिना देरी करे अपनी मेहमान का परिचय कराती हूँ। आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं। रमल विद्या एक्सपर्ट हैं, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल कोच हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी गीतू परमार मैम का। वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री अगेन। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। आज थोड़ा सा ना कुंडली में अंदर तक घुस के नवम भाव को देखकर लोगों की थोड़ी सी हेल्प करते हैं कि उनको पता लगे कि जो वो इस जन्म में अपना बर्थ चार्ट मिला है, जो उनको, जो उनका प्रारब्ध है, वहाँ से वो कौन से ईश्वर की भक्ति लेकर आए हैं, जो डेफिनेटली उनको साधनाओं में हेल्प करेगी, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, और जिनका लक्ष्य है कि स्पिरिचुअली उनको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होना है, तो भी हेल्प करेगी। जी, सबसे पहले तो अगर आपको अपने इष्ट देखने हैं तो आपको अपनी कुंडली का, जैसे आप पहले बता भी चुके हो कि 9th हाउस से हम देखते हैं कि हमारे कौन से इष्ट हैं। अगर हम अपने इष्ट के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं तो हम ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं अपने परमात्मा के साथ। भगवान सब एक ही हैं, आप किसी को भी फॉलो करें, लेकिन अगर आप अपने इष्ट के अकॉर्डिंगली करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह और केतु ग्रह बहुत स्ट्रांग है, तो हमेशा आपको शिव भक्ति करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग है से क्या मतलब है, क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं? अगर इन दोनों की युक्ति बन रही है, अगर आपके 9वें भाव में इनकी युति बन रही है, तो आपको शिव भक्ति करनी चाहिए। अगर आपका सूर्य ग्रह स्ट्रांग है, तब हमेशा आपको सूर्य देव की भक्ति करनी चाहिए। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके चलते हैं कि कौन से ग्रह को आप किससे मैच करेंगे। बिल्कुल मैम। 9th हाउस अगर हम देखें तो पिता का घर है, धर्म का भाव है जी।
नाइन्थ घर पिता का घर नहीं होता। कई लोग ज्योतिष में नाइन्थ नहीं, को मानते हैं। 10th हाउस 10th पिता को का घर मानते हैं होता आप। है जी। 10th हाउस होता है जो आपका पिता का घर होता है। 9वां घर जो होता है वो हमेशा भाग्य का और धर्म का घर होता है। उसी से आपका भाग्य पता चलता है, उसी से आपके धर्म का पता चलता है कि आपको किस अपने परमात्मा को मानना चाहिए, किसकी आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैम, नाइन्थ लॉर्ड इम्पोर्टेंट होता है या नवम घर में बैठा हुआ ग्रह इम्पोर्टेंट होता है? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि 9वें घर में कौन सा लॉर्ड बैठा है वो भी मैटर करता है और 9वां घर भी मैटर करता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हमने सिर्फ उसके लॉर्ड को देख लिया। दोनों चीजें मैटर करती हैं कि आप किसकी प्रार्थना, किसको आप पाना चाहते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज ये हमारी बात रही कि हम इष्ट किसको माने, ठीक है ना, लेकिन आपकी अंदर की अंतर आत्मा सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब आपके ग्रहों के हिसाब से आपके इष्ट बन रहे विष्णु जी, लेकिन आपका रुझान विष्णु जी से कम है, आपका रुझान हनुमान जी पे है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको विष्णु जी को ही अपना इष्ट मानना है। आपकी अंतर आत्मा क्या कह रही है, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। आपने अपनी कुंडली दिखाई, आपने कुंडली के अनुसार अपने इष्ट देव को मान लिया कि हाँ, किसी ने आपको, आज मैंने आपको बोल दिया आपके इष्ट हनुमान जी हैं, लेकिन आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी कनेक्टिविटी माँ दुर्गा से है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, आप माँ दुर्गा को ही अपना सब कुछ मानोगे। जो हमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम किसको आगे, किस आगे शेयर करेंगे? अपने इष्ट के आगे, जो हमारी सुनेगा। लोग अपने कलयुग की देवियों को मानते हैं, इष्ट को मानते हैं। ये चीज एक ही है, परमात्मा एक ही है, सिर्फ ये आपके दायरे अलग अलग हैं, ये मानने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने अंतरात्मा को मानो कि वो किसको मान रहा है। वो ज्यादा मैटर करता है रेदर देन कि आपकी कुंडली के 9वें भाग में कौन सा लॉर्ड बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है। और जो प्रारब्ध है वो होगा। ऐसा नहीं है कि आज आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में ट्रबल्स नहीं आएंगे। तो मैंने आपको कहा कि नहीं, आपकी कुंडली के हिसाब से तो आपके इष्ट माँ दुर्गा है, तो आप माँ दुर्गा की पूजा कीजिए तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है, जो प्रारब्ध है वो तो होगा। तो इसलिए इष्ट के लिए हम यही कहते हैं कि हमेशा आप अपनी अंतरात्मा को सुनो। बट मैम, मैंने ऐसा सुना है कि जो इष्ट देव होते हैं उनसे हम कई सारी डिफरेंट पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, और लाइफ में कुछ सर्टेन स्टेजेस में जहाँ पे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, इष्ट को आप माने या आपको ना पता हो, लेकिन इष्ट अपने आप की पूजा साधना करवा लेते हैं। और ये मैंने बहुत लोगों की लाइफ में एग्जांपल्स देखे हैं कि वो बचपन से हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं या शिव की भक्ति कर रहे हैं, और लाइफ में एक स्टेज ऐसा आई, कोई गुरु उन्हें मिला और उन्होंने माँ काली का मंत्र दे दिया। उन्होंने जीवन में कभी काली को नहीं पूजा है, लेकिन उनकी वो समस्या ही माँ काली से हल हुई, और फिर देखा था अच्छा इनका तो 9th हाउस से कनेक्शन काली का ही बन रहा है। ऐसा होता है? ऐसा होता है। अभी मैंने आपको पहले क्या कहा कि जो प्रारब्ध है तो ये आपकी कुंडली में पहले ही लिखा हुआ है कि ये समय में आप ये करेंगे और ये समय में आप ये करेंगे। ओके। तो ये एक जरिया बनता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा गुरुद्वारे को फॉलो करती थी। अच्छा। बहुत ज्यादा। लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि मैं सिर्फ और सिर्फ शिव भक्ति को ही मानना शुरू हो गई। क्या शिव भक्ति, और साथ ही साथ आप कृष्ण जी को, मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ। लोग कहते हैं कि कृष्ण जी को मानते हो तो आप शिव भक्ति कैसे करते हो? ठीक है, मैं कहती हूँ, मैं मानती भी हूँ कि जो सच्चा शिव भक्त होगा वो गारंटेड शिव भक्त होगा, जो वो कृष्ण भक्त भी होगा। हाँ, शिव कृष्ण की तरफ ले जाते हैं। और जो देखो, एक चीज मैंने एक बात होती है कि आपने किसी को इनविटेशन भेजा, हाँ जी, उन्होंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। आज आप शिव भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने दिल से शिव भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपके साथ उतनी कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो चीजें भी मैटर करती हैं। और ये हमारे कर्मास के अकॉर्डिंगली होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व कर्मास के अकॉर्डिंग नहीं होता। पूर्व कर्मास के अकॉर्डिंग ही हमारा जो जीवन आया है, हम आज आप और मैं बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी मेरी कनेक्टिविटी होगी, इसीलिए आपका और मेरा आमना सामना हुआ। आप अपनी जिंदगी में किसी से भी मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व कर्मा के हैं चीजें। बिल्कुल। एक एक करके मैम हर ग्रह को 9th हाउस में समझते हैं हम।
आपने पहले बताया कि चंद्रमा और केतु अगर है या युति भी बन रही है तो शिव भक्ति करनी चाहिए। अगर सूर्य हैं किसी के 9th हाउस में बैठे हुए हैं तब उन्हें किसकी भक्ति करनी चाहिए? अगर आपके 9th हाउस में सूर्य बैठे हैं तब हम कहते हैं आपको कि आप अगर हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं, वरुण देव की भक्ति करेंगे तब आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इष्ट देव ये हुए उनके। और अगर राहु बैठे हैं, जबकि 9th में राहु अच्छे नहीं माने राहु जाते के लिए तो शिव भक्ति है। शिव भक्ति है जी, क्योंकि राहु को कोई अगर कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ महादेव कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जैसे कलयुग है तो कलयुग में राहु का ही बोलबाला है, तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो आप ज़्यादातर देखेंगे आजकल लोग एक ये ट्रेंड भी सेट हो चुका है कि शिव भक्ति के लिए तो लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न यही है कि राहु को बैलेंस करने के लिए शिव भक्ति बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मंगल स्ट्रांग बैठा है तब आप बजरंगबली जी की पूजा कीजिए। और बृहस्पति स्ट्रांग बैठा है तो आप श्री हरि की पूजा कीजिए, विष्णु जी की। आप जितनी श्री हरि की पूजा करेंगे उतना आपका सक्सेस बढ़ेगा। सभी ग्रह, हमारे जितने भी ग्रह हैं, सबके स्वामी कोई ना कोई आपके, अगर आप देख के चलेंगे, जैसे अगर किसी का बुध स्ट्रांग है या बुध डाउन है, दोनों चीजें बता रही हूँ, तो आप अगर गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे तो आपका बुध बैलेंस हो जाएगा। अगर 9th हाउस में बुध ही बैठे हैं तो भी गणेश जी की पूजा तो भी गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए। और शुक्र बैठे हैं तो आप महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए। तो महालक्ष्मी इष्ट है। महालक्ष्मी इष्ट है। और शनिदेव आ गए। शनिदेव आए तब भी मैं कहती हूँ महादेव की पूजा अर्चना कीजिए। अच्छा। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस में बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, केतु बैठे हैं और राहु बैठे हैं, तो आपको आंख बंद करके महादेव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने महादेव को प्रसन्न कर लिया तो आपके ये चारों ही ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। कुंडली में आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे ग्रहों के हिसाब से ये कौन से अंश पे बैठे हैं, या मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स देख रहे हैं या पॉजिटिव दे रहे हैं। अगर आपने महादेव को प्रसन्न कर लिया तो आपको ये ग्रह कभी नेगेटिव रिजल्ट्स दे ही नहीं सकते। मैम, एक मैंने ज्योतिषियों से ही सुना है एक रूल कि कहा जाता है कि अगर 9th लॉर्ड आपका 8th में चला जाए तो कहीं ना कहीं या तो आप अपना इष्ट बदल लेते हैं, बहुत ज़्यादा अगर अफ्लिक्टेड है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है उस हाउस पे, तो आपका रिलीजन ही चेंज हो जाता है, मतलब आप पूरी तरह से अपने धर्म के अलग चले जाते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा सबका अपने अपने मत हैं, सबकी अपनी राय है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप उसमें थोड़ा सा आप डिसबैलेंस हो जाते हो। आप अपना धर्म चेंज ऐसे नहीं कर सकता। धर्म चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। धर्म चेंज आप सिर्फ अपने ग्रहों के हिसाब से नहीं करते हो, आप अपनी सोच के हिसाब से भी करते हो। कई बार हर चीज़ आप अपने धर्म के, कोई भी आप चीज़ ले लो, हर चीज़ आप अपने ग्रहों को देख के देख सकते हो? नहीं देख सकते। आप क्या डेली अपने ग्रहों को देखते हो? नहीं देखते। अगर हम रेगुलर लाइफ को देखें तो हम डेली अपने ग्रहों को नहीं चेक कर सकते। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके 8th हाउस में आ गया। 8th हाउस जो होता है वो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना माइंड को घुमा देता है। तो 8th हाउस से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपना धर्म चेंज कर लेते हो। 8th हाउस से एक ब्लरनेस आ जाती है जिंदगी के अंदर कि आप उसमें डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है। राहु हमें बहुत सारा जो छल देता है, राहु देता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है। राहु हमें भ्रमित करता है। ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि लोग धर्म चेंज करते हैं, ये राहु करवा सकता है, क्योंकि राहु भ्रमित कर देता है, आपको सोचने की क्षमता आपकी खत्म कर देता है और अनकन्वेंशनल थिंग भी कराता है। अनकन्वेंशनल थिंग करवाता है। उसको ना इंस्टेंट चीजें चाहिए, उसको फेम चाहिए तब भी इंस्टेंट चाहिए, और राहु आपको फेम भी इंस्टेंट जैसे देता है वैसे डीफेम भी इंस्टेंट देता है। तो जब राहु के लिए अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में बिल्कुल अनसर्टेनिटी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप महादेव को पूजना शुरू कीजिए। अच्छा मैम, वो लोग कौन से होते हैं या उनकी कौन सी प्लैनेटरी कंडीशंस होती हैं कि बिल्कुल सात्विक भक्ति से, कि आज तो आप बिल्कुल भक्ति भाव में कृष्ण के लिए प्रेमी हो, एकदम से आप इंटेंस तंत्र पे आ गए, आप महाविद्याओं के प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हो, आप उस तंत्र में जा रहे हो जिसको जनरली हम कहते हैं कि हर साधक के लिए नहीं होता है, वो हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ये भी कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। केतु ग्रह अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे है तब हमेशा आपको वो अध्यात्म की तरफ जोड़ेगा। ठीक है, ये आप जानते हैं कि राहु केतु दोनों प्लैनेट कहने को छाया ग्रह हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा महत्व रखते हैं।
अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं, आप अध्यात्म की तरफ जुड़ रहे हैं, तो आपका केतु ग्रह बैलेंस है, ठीक है। अगर वही आपका केतु ग्रह डिसबैलेंस है और आपको सही दिशा नहीं दिखा रहा, तो आप अपने धर्म को, जैसे आपने कहा तंत्र विद्या की तरफ, केतु गूढ़ विद्याओं को सिखाता है, आध्यात्म में इतना ज्यादा जोड़ देता है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी दिलवाता है। तो वो जब ये तंत्र विद्या कब आती है, जब आप बहुत ज्यादा किसी भी एक्सट्रीम हद तक चले जाते हैं, आपने कोई काम किया, आपको वो चीज़ नहीं रिजल्ट्स मिल रहे। जबकि अगर हम बात करें तो गूढ़ विद्याओं में राहु भी हमें पहुंचाता है। सिर्फ राहु भौतिक सुख में नहीं लेके जाता, राहु आपको अध्यात्म में भी लेके जाता है। तो उसी तरीके से अगर आपकी कुंडली के अंदर केतु सही भाव में नहीं बैठा, या केतु की युति, जैसे मैंने मंगल केतु की युति बताई है, तो ये चीज़ें आपको इतना ज़्यादा मतलब माइंड को चेंज कर देती हैं कि आपको लगता है कि मुझे विद्या सीखनी है ना, भक्ति करनी है ना, तो मैं ये लेवल पे ना जाके दूसरे लेवल पे क्यों ना जाऊं। अच्छा, मुझे नुकसान करना है। अगर मुझे आज आपसे प्रॉब्लम है, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को पूजा करके तो कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं उस पूजा का दूसरा ट्रैक ढूंढूं। और दूसरा ट्रैक क्या है? तांत्रिक विद्या। तो तंत्र के थ्रू आप किसी के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जबकि तंत्र गुप्त विद्या है। जो तांत्रिक होगा ना, वो कभी भी अपने आप को शो ऑफ नहीं करेगा। Exactly. आज जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है हर चीज़ें, लोग कहते हैं कि तंत्र विद्या ये होती है, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं तंत्र विद्या से। नहीं, जो तांत्रिक होगा वो कभी भी अपने आप को एक्सपोज नहीं करेगा, उसको कभी भी एक्सपोजर नहीं चाहिए। वो गूढ़ विद्या क्यों कहा जाता है? गुप्त विद्या है ना, तंत्र विद्या का दूसरा नाम गुप्त विद्या है। तो गुप्त मीन्स क्या होता है? छुपा के रखना, ओपन करके नहीं रखना ना। आपके पास कभी कोई ऐसे चार्ट आए हैं जहाँ पे आपने देखा है कि इसमें पोटेंशियल है तंत्र को एक्सप्लोर करने की? कई बार ऐसे आते हैं, अगर आपकी कुंडली के अंदर 10th हाउस में गुरु ग्रह बैठा है, ठीक है, और 1st हाउस में राहु बैठा है। अच्छा, ऐसी भी कुंडली आती है। तो राहु बेसिकली 1st हाउस में बैठा है, तो 1st हाउस क्या है? उसके अंदर सिर्फ अपने व्यक्तित्व को देखना। 10th हाउस है जो कि आपको कर्म का भी दिखाएगा। 10th हाउस का अगर बृहस्पति है तो आप ज्योतिष विद्या में जाते हो। अच्छा, लेकिन ज्योतिष विद्या में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, दो ट्रैक्स होते हैं। तो जब आपका 10th हाउस में राहु जाता है, तो ऐसे लोग हमेशा ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी भक्ति को ना, भक्ति ना लेके उनके ऊपर इतना ज़्यादा वो भक्ति हावी हो जाती है कि वो उसके हर तह तक जाना चाहते हैं। तो ये तह आपकी कहीं ना कहीं तंत्र विद्या की तरफ भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। राइट। मैम, आपने शुरुआत में बताया था कि 9th हाउस जो है वहाँ से हम धर्म देखते हैं, वहाँ से हम भाग्य भी देखते हैं। तो हमारा भाग्येश भी हुआ एक तरह से 9th लॉर्ड जो है। तो 9th लॉर्ड अगर आपका वहीं स्वराशि बैठा हुआ है, वहीं पे 9th हाउस में बैठा है, और उसका मान लीजिए आपका कुंडली में दिखा रहा है चंद्र ही है आपका 9th लॉर्ड, वहीं बैठ गया है, या केतु है, और शिव भक्ति आपने कर ली अचकाने से, आपको पता ही नहीं है, तो क्या भाग्य भी खुल जाता है ऐसे लोगों का? खुल जाता है, बिल्कुल खुलता है। अगर आपने शिव भक्ति कर ली और अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपने मुझे पूछा, तो बिल्कुल आपका, आपने बहुत लोगों को देखा होगा ना कि जो अचानक से उनकी लाइफ के अंदर चेंजिंग आ जाते हैं। तो लोग कई बार कहते थे राहु की वजह से हुआ है। हर चीज राहु की वजह से नहीं होती। इसको हम ये नहीं कह सकते ना कि हर काम राहु ही करा रहा है। चाहे आप उसको इंटेंशनली कर रहे हैं या एक अचानक तरीके से कर रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध है। वो पहले से ही डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये होगा, तब आप ये करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से किया। अपनी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। राइट। अपनी मर्जी से आप और हम अगर बैठे, हम आज इंसान के अंदर अहंकार बहुत बढ़ चुका है। हर किसी को लगता है मैं करता हूँ, मैं तो कुछ है ही नहीं ना। हमारे हाथ, हमारी जिंदगी में एक श्वास लेने का भी हक नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ? वो करवा रहा है। वो आपको सब कुछ पहले से डेस्टिनी में लिखा हुआ है। हम अगर कह सकते हैं ना, तो हम लोग एक जस्ट लाइक अ पपेट्स, चलाने वाला वो बैठा है, हम नहीं चल। तो है मैम हमारे पास, भले ही 15% है, 20% है, लेकिन अपने कर्म तो हम क्रिएट करते हैं। अपने कर्म क्रिएट करते हैं। आज जो लोग इतना ज़्यादा हर गलत चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो अपने अभी जो ज़िंदगी को जी रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि मैम वो इंसान हर बुरा कर्म करता है लेकिन उसकी लाइफ में ट्रबल नहीं है, मेरी ज़िंदगी में क्यों है?
तो उसका कारण ये है कि आप जो अभी जिंदगी जी रहे हो वो अपने पूर्व कर्म के अनुसार जी रहे हो। तो वो डेट खत्म नहीं वो डेट खत्म नहीं हुआ, वो आप अपने पूर्व कर्म आपने अच्छे किए तो आप ये जी रहे हो, लेकिन आगे आने वाली लाइफ के लिए आप अपने जो अब कर्म कर रहे हो उनको खराब कर रहे हो। तो भाग्य आपका आगे क्या होगा, आप प्रेजेंट को देख के चल रहे हो। तो भाग्य जो होता है 9th हाउस से, जैसे हमने बात करी है कि 9th हाउस धर्म का भी है और भाग्य का भी है। तो अगर आपने धर्म अच्छे किए, आपने धर्म के हिसाब से चले तो आपका भाग्य अच्छा होना ही होना है। लेकिन आप दुनिया को दिखावे के लिए तो आप बहुत धर्मात्मा हो, आप बहुत पाठ पूजा कर रहे हो, लेकिन आप अपने स्टाफ के साथ, अपने घर पर, अपने सराउंडिंग्स में हर जगह आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो वो कहाँ रहेगा आपका धर्म? और कैसे हो सकता है आपका भाग्य चेंज होगा? नहीं होगा। फिर लोग ब्लेम करते हैं हम इतनी पाठ पूजा करते हैं लेकिन हमारा भाग्य नहीं बदल रहा, तो उसके पीछे जिम्मेवार आप खुद हो। डेफिनेटली। मैम, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आ रहा है, और ये ना किसी क्लोज का मैंने एक्सपीरियंस देखा है, जिनकी पत्रिका भी मैं देख चुकी हूँ। 9th लॉर्ड उनका 8th में बैठा है और उन्होंने बड़ी हनुमान जी की पूजा करी है। तो क्या ऐसा भी होता है कि अगर 9th लॉर्ड आपका ऐसा है जो हनुमान जी के इष्ट होने का संकेत दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप उस पाथ पे आ जाओ, लेकिन वो दिल से माँ के भक्त हैं? ये बात मैं बोल चुकी हूँ आपको। हाँ, वो दिल से माँ के भक्त हैं। उन्होंने की तो बहुत, लेकिन उनका ना बुरा समय टला, ना उनकी लाइफ में कुछ बदला, लेकिन जिस वक्त वो माँ के संपर्क में आए ना, उनका सब कुछ बदल गया। तो 9th लॉर्ड होते हुए उसने पूजा तो करवा ली इष्ट की, लेकिन बदला कुछ नहीं। ये बात मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, राइट, कि हम कुंडली के हिसाब से सब कुछ नहीं कर सकते। ज्योतिष विद्या बहुत मैटर करती है, लेकिन उसके बावजूद आपकी अंतरात्मा ज्यादा काम करती है। अब अगर मैं अपने नंबर से अकॉर्डिंग चलूं, मैं 12 नंबर को रूल करती हूँ। अच्छा, 12 मीन्स 3, ठीक है ना, बृहस्पति। तो बृहस्पति के हिसाब से अगर मैं चलती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा उपासक श्री हरि की होनी चाहिए, ठीक है, विष्णु जी, मेरे इष्ट विष्णुदेव होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है मैं विष्णु जी को नहीं मानती, जब मैं कान्हा जी को मानती हूँ तो विष्णु जी को मानती हूँ। लेकिन जो मेरा एक जो कहते हैं ना रुझान भी कह लो, या एक आपका बहुत ज्यादा जोड़ है, वो मेरे शिव के साथ है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कोई भी मुझे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हर्डल्स हैं, मुझे लगता है ये मेरी सुन रहे हैं, और मुझे फील होता है वो मेरी सुन रहे हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते ना कि मेरे 9वें घर में कौन बैठा हुआ है। हाँ, मेरे 9th हाउस के हिसाब से अगर मैं देख के चलती हूँ तो मेरे 9th हाउस के हिसाब से सूर्य बैठा हुआ है मेरे 9th हाउस में। तो मैं सूर्य अगर मेरे बैठे तो मैं कैसे शिव भक्ति कर सकती हूँ? नंबर मेरा 3 है। तो सारी चीजें आप कुंडली को, ठीक है कुंडली मैटर करती है, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको क्या गवाही दे रही है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो मैं आपको बताऊं, ज्योतिषी विद्या सिर्फ किताबों से सीखने से नहीं आती। लोग कहते हैं कि हमने किताबें बहुत पढ़ ली, हमने बहुत ज्योतिष विद्या आती है। ज्योतिष विद्या किताबों से नहीं आती, वो आपके भाव से आती है। बहुत समय लग जाता है लोगों को, जो इतने किताबें, इतने गुणी होने के बावजूद उनके अंदर भाव नहीं होते। और मुझे लगता है भगवत कृपा भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कई बार आप ऐसा होता है कि अंदर से ना आपको इंट्यूशंस होनी शुरू हो जाती हैं कि कुछ ना कुछ रोक लग रही है। अच्छा, ठीक है, तो वो अगर हम कहते हैं कि आपको ऐसी पावर्स आ रही हैं, तो वो यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ट्रैक है, आपका ट्रैक ठीक नहीं है, रुक जाओ। लेकिन हम उसकी लैंग्वेज को समझते नहीं हैं। जब हम उसकी लैंग्वेज को समझते हैं ना, तब हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये भक्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने 9th हाउस का लॉर्ड देखा तो वही आपके इष्ट माने जाएंगे। ये मैटर करता है। मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ही कहेंगे कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, मैटर नहीं करता। नहीं, डेफिनेटली मैम मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए, पर्सनल मैसेज के ज़रिए भी बताते हैं कि इला जी हमारा अभी ना स्पिरिचुअलिटी में नया नया इंटरेस्ट बना है, शायद हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है, तो हमें पता नहीं है कि हम शिव जी को पूजें या हम, उनका कहीं भी इंक्लिनेशन नहीं है। तो ऐसे में फिर आप अपने इष्ट देव के साथ जुड़ो, क्या पता आपको वो वहीं तक लाना चाह रहे हों। देखो हम भारतवर्ष में रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है इस भूमि के अंदर कि आप किसी को भी फॉलो नहीं करते होगे।
जिसको फॉलो करते हो उसको फॉलो करो। आज वो मैंने जैसे अभी आपको बताया, आज आप माँ दुर्गा को फॉलो कर रहे हो, आज मुझे कोई कहे कि गीतू आप शिव को मानना बंद करो, ये आपके इष्ट नहीं है, आप माँ दुर्गा को मानना शुरू करो, मैं चाह के भी कनेक्टिविटी बना पाऊंगी? नहीं बना सकती। क्या माँ दुर्गा शिव से अलग है? नहीं है ना अलग, आदि शक्ति है ना, तो फिर रूप तो वही है, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी कहाँ मैटर कर रही है वो देखा जाएगा ना। आज मुझे लगता है वो मेरी हर बात सुनते हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं चाह के भी नहीं कर सकती कि मैं कहूँ मैं हर अपनी बात माँ दुर्गा के आगे बोलूँ वो मेरी सुनेंगी, क्योंकि वो मैं भाव ही प्रकट नहीं कर पाऊंगी। जब तक आप आपकी मेरी एनर्जीज ही मैच नहीं करेंगी तो वो कैसी चीज़ें ओके होंगी। अलाइन करने के लिए हमारी एनर्जीज मैच होनी जरूरी है ना। तो सिर्फ ऐसा नहीं हम करेंगे कि हम सिर्फ कहें कि 9th हाउस से ही देखा जा सकता है। वैसे अगर आप अपने कुंडली के अकॉर्डिंगली देखते हो तो हम जिसका बुध, जैसे भी मैंने बात बताई थी कि बुध अगर आपका स्ट्रांग है या नहीं है तो आप गणेश जी की पूजा अर्चना करो। उसी तरह से अगर बृहस्पति के लिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर 9th हाउस में बृहस्पति है तब आप श्री हरि की पूजा करो। शुक्र देव है तो माँ लक्ष्मी की पूजा करो। शनि देव है या शिव जी की पूजा करो। आपके राहु केतु हैं तब भी शिव जी की पूजा करो। चंद्र देव हैं तब भी शिव की पूजा करो। अच्छा ऑल इन ऑल मैं कहती हूँ महादेव की पूजा करो। बायसनेस हो गई है तो मैं बायस हो सकती हूँ, मैं कहती हूँ मैं बायस हूँ। डेफिनेटली। गीतू जी, अगर मैं आपकी ही जर्नी देखूं, जो आपने मुझे बताया कि पहले आप गुरुद्वारे में बहुत मानती थी, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप धीरे धीरे शिव भक्ति की तरफ शिफ्ट हुई, फिर शिव आपको कृष्ण की तरफ ले गए। तो क्या ये कोई पर्टिकुलर महादशा या अंतरदशा का स्विच आया आपकी लाइफ में कि वो वहाँ से शुरू हुई स्पिरिचुअल जर्नी, फिर शिव और कृष्ण की तरफ आ गई? मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे शिव ने कृष्ण दिए, मैं ये कहूँगी मुझे कृष्ण ने शिव दिए। अलग लगा ना? हाँ, मैंने ऐसा सुना नहीं है, बहुत रेयर है। लेकिन ये जब आपको भक्ति मिलती है ना तब भी उन्होंने पहले ही डिसाइड किया होता है कि कैसे किसकी भक्ति मिलेगी। और शिव की भक्ति मुझे ज़्यादा तब मिली जब मैं उज्जैन जाना शुरू हुई। उज्जैन, जैसे आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा और मैं बोलती भी हूँ कि उज्जैन ऐसे नहीं कोई जा सकता जब तक महाकाल का बुलावा ना हो। और महाकाल मीन्स समय, आपका समय परिवर्तन होना है तब आप उज्जैन जाते हो। और मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा शिव से कनेक्ट हो चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि शायद इस धरती पर, इस जहाँ पर कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आप शिव से मांगो और वो पूरा ना हो। आपको चाहे कोई हेल्थ इश्यूज हो। मेरा रुझान क्यों चेंज हुआ, मैं आज आपको एक अपना इंसिडेंट बताती हूँ। मैं शुरू से इस फील्ड के अंदर नहीं थी। ओके। मैं पहले एक बिजनेस वुमेन थी, क्लोथिंग लाइन के अंदर मेरा बिजनेस था। तो लेकिन मैं 2007 से मेरा रुझान था कि मैं ज्योतिष विद्या की तरफ जाऊंगी, पढ़ूंगी क्या है। एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि जानने के लिए, क्योंकि एक ज्योतिष बनने के लिए ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत किताबें पढ़ो। जब आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती है ना तो ऑटोमेटिकली आप चेंज हो जाते हो। लाइफ के अंदर बहुत सारी जब हर्डल्स आनी शुरू हो जाती है ना तब आप उसकी तह तक जाना शुरू करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कि क्या हो रहा है। और ये अगर हम कहते हैं ना कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मेरा मानना है कि प्रॉब्लम्स हमेशा आपको बदलने के लिए आती हैं। शायद अगर मेरी लाइफ जैसे स्मूथ चल रही थी वैसे ही चलती जाती तो मैं इतना चेंज नहीं होती, मैं ऐसे ज्योतिष विद्या में चेंज नहीं होती। एक बिजनेस वुमेन टू ज्योतिष विद्या में आना बहुत मुश्किल है और इतना इजी कोई नहीं आता। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई, कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई, तो मुझे लगा कि ज़िंदगी में अब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है। जब आप भक्ति को पाने की चाह रख लेते हो ना तब परमात्मा आपका साथ देता है। वो कहते हैं एक कदम आप चलो, 10 कदम मैं आपके साथ हूँ। लेकिन वो एक कदम जो चलना होता है ना वो सबसे कठिन होता है। और वो एक कदम ही हर कोई चाहता नहीं है कि एक कदम चलना। ये नहीं है कि आप सभी लोग ज्योतिष विद्या की तरफ ही जाओगे, भगवान की तरफ कनेक्ट होगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पुराने पूर्व कर्मास भी होते हैं और कुछ आपके ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपके ग्रह कौन सी जगह पे बैठे हैं, कौन सी अंतरदशा चल रही है,
क्या चीज़ आपकी चल रही है। अभी मैंने कहा ना आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा आने का रीज़न, मेरी कुंडली के हिसाब से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए मैं मानती हूँ राहु की महादशा। मेरा इतना ज़्यादा चेंज हुआ जब मेरी राहु की महादशा शुरू हुई। लोग कहते हैं कि राहु की महादशा सिर्फ आपको इल्यूजन्स देती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, आप गलत काम की तरफ चलते हो। नहीं, हर ग्रह, हर चीज़ आपको दो रास्ते दिखाती है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप चलना किस पर चाहते हो। डेफिनेटली। अगर इसको मैं दूसरे वे में लेके चलती, इस विद्या की तरफ नहीं जाती, तो शायद आज भटक रही होती हर चीज की तरफ, क्योंकि राहु आपको भ्रमित करता है। तो लेकिन मेरा ये प्रारब्ध भी था, मैं ये नहीं कहूँगी ये मैंने किया ये भी है, ये मैंने नहीं किया, ये प्रारब्ध था। तो वो होना तब था जब ये दशा आनी थी। तो इस दशा में जब मेरी दशा चलनी शुरू हुई, मुझे लगा कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ के अंदर, चीज़ें स्टक हो रही हैं, इल्यूजन्स हो रहा है, हर रिश्ता आपको झूठा नज़र आ रहा है, आपको कोई रिश्ता अच्छा लग ही नहीं रहा, हर कोई आपको लग रहा है कि आपके मुंह पे आपका है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके साथ दगा कर रहा है, छल कर रहा है। राहु क्या छल ही तो है। तब एहसास हुआ नहीं, अगर अब किसी की बाह पकड़नी है तो उस परमात्मा की पकड़नी है। तो मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई कृष्ण भक्ति की तरफ। अच्छा। वहाँ से कृष्ण भक्ति में शुरू हुई। तो मैं बहुत ज़्यादा कृष्ण को मानती थी। फिर जब ये मेरी कंप्लीट स्टडीज़ वगैरह हुई, मैं प्रॉपर इस फील्ड में आ गई 2012 में। फिर उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा कृष्ण भक्ति की तरफ हो गया कि मुझे लगा हर चीज़ मेरी कृष्ण ही पूरी करते हैं। ऑल ऑफ सडन मेरे मन में आया, मैंने सोचा तो था कि कृष्ण भक्त जो होते हैं वो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अगर आपको इनवाइट किया है तो आपने भी मुझे एक्सेप्ट किया या नहीं किया। Exactly. तो मुझे कैसे इसका इंडिकेशन मिलेगा। तब मैंने सवाल किया श्री कृष्ण से कि वाकई अगर आपकी भक्ति, मैंने आपको चुन लिया, क्या सच में आपने भी मुझे पा लिया? तो मुझे कोई साइन दो। और मैंने सुना है कि जिसने पूरी शिव भक्ति, ये कृष्ण भक्ति कर ली, उसको शिव भक्ति आती है, लेकिन मैं तो शिव भक्ति नहीं करती, मैं तो सिर्फ आपको मानती हूँ, मैं तो वृंदावन जाती हूँ। वहां से जर्नी ने टर्निंग पॉइंट लिया। टर्निंग पॉइंट लेते हुए, जिससे मैं रमल विद्या, आपको पता होगा मैं रमल विद्या एक्सपर्ट ही हूँ, उस विद्या को जैसे जैसे मैंने स्टडी करना शुरू किया तो वो मेरा ट्रैक चेंज हो गया, क्योंकि रमल विद्या जो है वो माँ पार्वती की दी हुई विद्या है। रास्ता चेंज हो गया। धीरे धीरे इतना ज़्यादा रुझान लगने लगा कि नहीं, अब ज्वेलरी नहीं पहननी, अब रुद्राक्ष धारण करने हैं। रुद्राक्ष में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। हर चीज़ रुद्राक्ष लगने लग गई कि हर तरफ सिर्फ रुद्राक्ष रुद्राक्ष नजर आने लग गए। मुझे लगता था कि मैं रुद्राक्ष से बातें कर रही हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ और मुझे वो आंसर मिल रहा है। ये चीज़ वो फील कर सकता है जो इस भाव को फील करेगा। जो नहीं फील करेगा उसको लगेगा क्या यार, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन उसको जब मैंने फील किया, मुझे लगा कि मैं किसी दुविधा के अंदर हूँ और मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और मुझे रुद्राक्ष आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे परमात्मा ने चुन लिया। जैसे ये ज्योतिष विद्या को हम नहीं चुनते, हम सब प्रोफेशंस को हम चुन सकते हैं। डॉक्टर बनना है हम अपनी चॉइस से बनेंगे, इंजीनियर बनना है अपनी चॉइस से बनेंगे, लेकिन ज्योतिष विद्या को आप अपनी चॉइस से नहीं बन सकते। इसके लिए आपको वो चुनता है। तो फिर मुझे एहसास हुआ, फिर मैंने इस चीज़ को फील करना शुरू किया और वहाँ से फीलिंग जब स्टार्ट हुई, जब रुद्राक्ष की तरफ इतना ज़्यादा लगा कि नहीं, रुद्राक्ष तो बातें करता है मेरे साथ, मुझे आंसर्स देता है। फिर मुझे, जब मैं रमल विद्या का प्रिडिक्शंस करनी शुरू करूँ, मैं पहले रुद्राक्ष को अपने हाथ में धारण करूँ और मैं बोलूँ अच्छा आज होगा, तो मुझे साइन आने शुरू हो जाते थे, फील आना शुरू हो जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे लगता था कि बहुत नीला आसमान है, कुछ एक लाइट शो हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे दर्शन हुए भोलेनाथ के, नहीं, सिर्फ एक लाइट शो होती थी। तो धीरे धीरे मुझे लगता था नहीं, ये इंडिकेशन है, ये शिव भक्ति का इंडिकेशन है। बस वहाँ से चलते चलते एकदम इतना ज़्यादा शिव भक्ति की तरफ
टर्निंग होनी शुरू हो गई तो फिर मैं श्री कृष्ण कहती थी, अच्छा आपका इंडिकेशन आ गया, आपने मुझे बता दिया कि हाँ आपने भी मुझे स्वीकार किया है। हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, हम ये भी तो देखें कि वो परमात्मा भी हमें स्वीकार कर रहा है या नहीं। और जब मुझे शिव भक्ति पूर्ण रूप से मिल गई तो मेरा इस दुनिया से मोह ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास परिवार नहीं है, बहुत भरा पूरा परिवार है, लेकिन उसके बावजूद मैं जितना कंफर्ट और जितना हैप्पी मैं अपने मंदिर के अंदर बैठकर करती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मैं बात कर रही हूँ अपने परमात्मा से, उतना खुश मैं कभी किसी जगह पे नहीं होती। मुझे कोई कहे किसी फंक्शन पे चलना है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे कोई कहे कि तू 24 घंटे अपने इस ऑफिस में बैठी रहे और भक्ति करती रहे, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अभी आपको मैंने बोला ना, आप शिव भक्ति के लिए मेरे से 24 घंटे बात करो ना, मुझे भूख लगेगी ना मुझे प्यास लगेगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ये समय भी तब आता है जब परमात्मा जाता है। और ये धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ जब मैंने उज्जैन जाना शुरू किया। तो फिर मुझे लगा नहीं, अब तो यही सब कुछ है। तो इसलिए ना, करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। बिल्कुल, आपने, मुझे लगता है कि जितने शिव भक्त बैठे हैं, मैं खुद भी शिव भक्त हूँ, तो उनके दिलों को टच कर लिया है। और वो जो जैसा सोचते हैं, मुझे लगता है एक शिव भक्त हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव होता है शिव के प्रति। हाँ। और ऐसी ही बातें करता है जैसी आप कर रही हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है मैं भी ऐसी ही बातें करती हूँ डेफिनेटली। तो मुझे लगता है इष्ट देव आपके जो भी हैं वो आप मोटा मोटा पता कर सकते हैं, उस राह पर जा सकते हैं, लेकिन अपना इंट्यूशन एक होता है, इंट्यूशन होता कि आप किस देव के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। बिल्कुल, बाकी तो ग्रहों के हिसाब से आप अपने इष्ट देव को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। उन लोगों का क्या मैम, जो जहाँ पे इष्ट देव को नहीं पूजते हैं या किसी देवी देवता को नहीं पूजते हैं, वो लोग अपने पितरों को पूजते हैं। कई घर मैंने ऐसे देखे हैं, स्पेशली जो विलेज के एरिया हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पर जो लोकल देवी देवता या पूर्वज होते हैं, उनकी बड़ी मान्यता होती है। देखो, पितृ जो होते हैं, एक तरीके हम ये नहीं कहेंगे वो हमारे भगवान है, जिसका जो स्थान होता है ना, उसको वही स्थान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार ये जो पुरानी संस्थाएं चल रही हैं, या कई लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ को फॉलो नहीं करते कि आपके, जैसे आपने मुझे बोला कि ईष्ट कौन है, वो नहीं मानते। उनको लगता है कि जो हमारे पितृ हैं वही हमारे सब कुछ हैं। देखो, पितरों का स्थान भी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी नवरात्रे आते हैं, उससे पहले पितृपक्ष आता है। तो पितृ भी आपके साथ, अगर आपने बहुत पाठ पूजा कर ली और आपके पितृ खुश नहीं है, तो पाठ पूजा भी कहीं काम नहीं करती। तो लेकिन पितृ का स्थान अपना है, देव का स्थान अपना है। आप मंदिर में पितरों के स्वरूप को नहीं लगा सकते। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं। आप मंदिर, किसी की शॉप पे चले जाओ या किसी घर चले जाओ, वो मंदिर के अंदर अपने पितरों को भी स्थापित करते हैं, वो गलत है। पितृ का स्थान अलग है, भगवान का स्थान अलग है। वो आप कर रहे हो, और आप कर रहे हो तो देखो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी। हम लोग अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि हम इतना सब कुछ करते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलतियां करते हैं ना। अब परमात्मा खुद नहीं आता तो वो आपको कैसे समझाएगा? उसकी जुबान के तरीके से वो आपको कैसे समझाएगा? प्रॉब्लम्स देगा। जब कोई लाइफ में अपने बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, वो कभी भगवान की तरफ जाता है, भक्ति की तरफ जाता है? नहीं जाता। उस समय उसको सिर्फ और सिर्फ एंजॉय नजर आता है। लेकिन जब वो ट्रबल में आता है, तब वो भक्ति की तरफ जाता है। उसका कारण ये है कि आप जब गलतियां करते चले जाते हो तो समझाने का कोई तो तरीका चाहिए। और समझाने का तरीका क्या होता है? भगवान फिर आपको प्रॉब्लम्स देता है, फिर समझो। ऐसे ही समझोगे ना आप। बहुत लोगों को हम देखते हैं कि अब गुरु का स्थान अलग है, देव का स्थान अलग है, पितृ का स्थान अलग है। तो आपको गुरु की स्वरूप जो आप लगाते हो या अपने पितरों के लगाते हो, उसको आपको मंदिर में कभी नहीं लगाना चाहिए। लोग हमेशा मंदिर में, आप ज़्यादातर लोग घर देखते हैं, जब जाते हैं देखते हैं कि लोगों ने मंदिर के अंदर वही स्थान आपने परमात्मा को दे रखा है, वही स्थान आपने गुरु को दे रखा है, वही स्थान आपने अपने पितरों को दे रखा है। हम, ये हाथ है, ठीक है, हम तिलक करते हैं, हम देवता को तिलक इस हाथ से, इस उंगली से करते हैं, अनामिका से। इसी उंगली से आपने पितरों को भी तिलक कर दिया, तो देव में और पितर में क्या फर्क रह गया?
पितरों को तिलक इस उंगली से किया जाता है। अच्छा। तो ये नॉलेज ना होने की वजह से, देखो भक्ति करना और एक तरीके से भक्ति करना, दोनों में अंतर है। लोग भक्ति करते हैं लेकिन उसको उस वे में नहीं करते जिसकी वजह से उनको ट्रबल्स आते हैं। अभी जैसे अगर हम शिव की ही बात कर रहे थे, मैं फिर दोबारा शिव पे आ गई। हम शिव की ही जैसे बात कर रहे थे, लोग भक्ति करते हैं, ठीक है। अधूरा ज्ञान सबसे गलत होता है। आपने भक्ति की, आपको किसी ने कह दिया कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करो, आपने कहीं सुन लिया या किसी ने कह दिया जल चढ़ाओ, आपकी हर्डल्स दूर हो जाएंगे, लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे। लेकिन आप जल चढ़ाने जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, मंदिर से लोटा ले रहे हो, वहीं से जल ले रहे हो, वहीं पे चढ़ा रहे हो, तो आप क्या अपना आइडेंटिफाई उनको करके दे रहे हो? आपने अपने घर से एक लोटा भी ले जाने की कोशिश नहीं करी, जल ले जाने की कोशिश नहीं करी, आप तो फिर वहीं का ही सब कुछ कर रहे हो ना। फिर हम कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब तक आप चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं करोगे, अब हम लोग किसी को आप पूजा करते हुए देखोगे, बहुत लोग देते हैं, हवन करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स, बड़े लोग भी करते हैं, हवन करते हैं। ये 3 मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इस उंगली को ऐसे रखा जाता है, ये उंगली पितरों की होती है, इसलिए मैंने बोला तिलक पितरों को इस उंगली से लगाया जाता है। लोग क्या करते हैं, सामग्री, पंडित जी ने बोला सामग्री डालने के लिए ऐसे डाल दी, तो वो सामग्री आप देवता को अर्पण नहीं कर रहे हो, अग्निदेव को नहीं दे रहे हो, वो सामग्री आप साथ में अपने पितरों को भी दे रहे हो, तो वो कैसे आपको उतना रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसलिए धर्म, भक्ति और भाग्य, तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं। आपने धर्म को फॉलो किया, भक्ति को फॉलो कर लिया, तो आपका भाग्य अच्छा होगा ही होगा। और आपने धर्म को नहीं अपनाया, भक्ति भी दिखावे की करी, तो फिर आप भूल जाओ आपका भाग्य कैसा रहेगा। तो नौवां घर जो है बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है, क्योंकि उसी घर से आपको भक्ति भी मिलनी है, धर्म भी मिलना है और भाग्य भी बदलना है, और इष्ट देव भी मिलने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और एक जो बात आपने शुरुआत से आप कहती आई हैं, वही मैं भी रिपीट करूँगी कि अगर आपको साधना करनी है या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करनी है, तो आप मोटा मोटा 9th हाउस से इष्ट देव देख सकते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा जिस भी देव पर उतरे ना, उसकी तरफ आगे बढ़िए, उसकी भक्ति में लीन होइए, फिर देखिए कि कैसे आपका, अगर आपका पर्पस है आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ना, मोक्ष की तरफ बढ़ना, अपने कर्मों को काटना, तो भी बढ़िया है। अगर आपका उद्देश्य है कि आपकी कोई परेशानी है और उसके लिए आप साधनाएं करना चाहते हैं शुरुआती स्तर पर, वो भी बढ़िया है। वहाँ से ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।